हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिजाइन्स में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने काम को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप डबल एक्सेल साइज में या आप 46, 47, 48 साइज में कितना आपको आर्मोल लेना है। और जब कॉलर नेक हो तो दिक्कत और भी बढ़ जाती है, हम कंफ्यूजन में होते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। तो आज उसी का सॉल्यूशन लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। मैं आशा करती हूँ आपके सारे डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, उसके लिए हमारे पास एक फैब्रिक है और हम जो है उस पे कटिंग करेंगे 47 चेस्ट साइज में कुर्ती, कॉलर वाली कुर्ती जिसमें स्टैंड कॉलर है, जिसको बैन कॉलर भी बोलते हो, आप खड़ा कॉलर भी बोलते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमने फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को और यहाँ पे कॉलर वाला नेक है तो हम यहाँ पे 8 इंच लेंगे तीरा और 8 इंच ही लेंगे हम आर्म होल। तो यहाँ पे आर्म होल भी 8 इंच लिया हमने। यहाँ पे कमर का निशान हम 15 इंच पे लगाएंगे और हिप का निशान हम 22 इंच पे लगाएंगे। तो इस तरीके से जब हैवी साइज होता है तो आपको एक एक इंच बढ़ाकर निशान लेने होते हैं कमर और हिप के। तो यहाँ पे जितनी आपकी बस्ट है उस हिसाब से उसमें लूजिंग ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी फिटिंग है आप उसमें मार्जिन भी साथ लेकर अपनी मार्किंग कर सकते हैं। आपकी जो भी मार्किंग हो, यहाँ पे मैं लेंथ भी ले लेती हूँ। यहाँ पे लेंथ जो है वो 44 इंच लेनी है हमने, तो लेंथ भी मैंने मार्क कर ली है। हमेशा लूजिंग और जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपने लेना है वो साथ में लेकर चले। अब जो हम गला काटेंगे वो 3 इंच पर कटिंग करेंगे। वैसे हम नॉर्मली 2.5 इंच पर लेते हैं जो कॉलर बनाएंगे हम। और जो गला है वो 8 इंच हम रखेंगे डीपनेस, और जो आगे का गला है वो हम 1.25 इंच डाउन आएंगे। गला नहीं, कंधे को 1.25 इंच डाउन रखेंगे। तो ये हम फ्रंट की कटिंग हमारी हो जाती है। फटिंग जो फ्रंट की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई। उसी पे हम जो है कटिंग कर लेते हैं और छोटे छोटे नोचेस लगा देते हैं ताकि हमें हेल्प हो दूसरा पल्लू कट करने में। तो यहाँ सेंटर में मैंने निशान लगा लिया। तो इसका जो बैक पार्ट है अब हम वो कट कर लेते हैं। तो हमारा जो बैक पार्ट है वो कट करने के लिए हम जो है इस पर बिछा लेंगे और फ्रंट जो हमने कटिंग किया है उसके ऊपर रख देंगे। तो 1 इंच हम इसको एक्स्ट्रा रखेंगे पीछे वाले पल्लू को। तो 1 इंच हमने पहले ही एक्स्ट्रा ले लिया है और इसको इस तरीके से बिछा देंगे। और हमारा आर्म होल भी यहाँ पे बढ़ाकर कटिंग करेंगे क्योंकि जो कंधे हैं उनमें खिंचाव ना हो, इसलिए जो कॉलर वाला नेक होता है उसमें लूजिंग नहीं मिलती हमें। तो हमेशा पीछे वाला आर्म होल थोड़ा बढ़ाकर काटें। सेम गला और सेंटर हमने मार्क कर लिया है। बाकी कटिंग वैसे की वैसी रहेगी एज इट इज़। तो यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ये जो है साइड कट कुर्ती रहेगी, तो साइड कट कुर्ती आपको किस तरीके से कट करनी है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा साइड कट दिया होता है कुर्ती में, तो वो कैसे कट करते हैं वो भी हम सीखेंगे। यहाँ पे आपकी जो भी गले और कंधे के बीच का मेज़रमेंट है उसका सेंटर आप ले लेंगे। आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो गैप है कंधे और गले का ये 5 इंच आ रहा है। तो इसका सेंटर जब मैंने लिया तो 2.5 इंच आया। तो लाइन को सीधा कर लेंगे और मोड़ने का निशान भी मैंने मार्क कर दिया है ताकि बाद में नीचे से फोल्ड करने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे और पाइपिंग जो है अलग कलर की लगाइएगा। मैंने इसमें सेम जो है फैब्रिक से पाइपिंग लगाई है। अगर आप अलग कलर से लगाएंगे तो ज़्यादा लुक इसका अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको साइड वाली जो कट है वो दे देना है। और यहाँ पे जो साइड से हम कट लगा रहे हैं वो नीचे से ओपन रहेगा 18 इंच पे, तो वो चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमने देखिए 18 इंच पे इसको ओपन रखना है आके। तो पहले इस पे हम जो है पाइपिंग लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं। पाइपिंग कैसे बनाते हैं उसके काफ़ी सारे तरीके आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही ईजी तरीका बताऊँ
तो पाइपिंग को एक साइड से दबाकर दूसरी साइड से फोल्ड कर लें और इस तरीके की एक पट्टी आप बनाकर तैयार कर लें। इसकी डिटेल वीडियो कभी आपको दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पाइपिंग तैयार कर रखी है और हम जो है इसको लगाना बताएंगे किस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। बिना सिंगल फुट की हेल्प से हम जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लगाएंगे। बस आपको स्पीड को कंट्रोल रखना है, बहुत ही धीरे धीरे आपको इसको लगाना है और पीछे से तो जो है खींच के रखना है फैब्रिक को, तो बिल्कुल भी जो है घुमा इसमें झोल नहीं आएगा। तो एक बार मैंने उल्टी रख दी थी ये पाइपिंग, तो एक बार फिर से देखेंगे। इस तरीके से आपने जो है पाइपिंग को रखना है और सिलाई लगाते टाइम बिल्कुल फोकस रहना है और पीछे से इस तरीके से कपड़े को खींचना है। तो आपकी जो है सिंगल फुट से भी बहुत अच्छी सिलाई आ जाएगी। बस आपको स्पीड को कंट्रोल रखना है। स्पीड अगर इधर उधर होगी या ज़्यादा होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल स्पीड में मैं जो है पाइपिंग लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आप जो है पाइपिंग को लगा सकते हैं नॉर्मल स्पीड के अंदर। नॉर्मल स्पीड रखने से होगा क्या कि आपकी जो पाइपिंग है उसमें फिनिशिंग आएगी और आप पाइपिंग एकदम फिनिशिंग से लगा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने एक साइड लगा ली, दूसरी तरफ भी मैं लगा लूँगी। आप चाहें तो कोई पट्टी लगाकर इसको फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप पाइपिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई और अदर फैब्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्लू यूज़ कर लिया, पिंक यूज़ कर लिया, तो ज़्यादा हाईलाइट होता है। यहाँ पे जो पाइपिंग मैं लगा भी रही हूँ तो वो दिख नहीं रही है, तो मैंने इसको फोल्ड करके और एक सिलाई और लगा दी है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे पाइपिंग लग के आई। और इस पे आप बटन्स भी आगे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल ही रखा है। तो इस तरीके से हैवी साइज़ में कुर्ती कटिंग करना बहुत ही आसान है। अगर आपको दिक्कत होती है प्लस साइज़ में कुर्ती कट करने में, तो आप जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पट्टी को फोल्ड करके लिया है, ऊपर से लगाना शुरू करेंगे। एक साइड से लगा लेती हूँ पहले, बस सेंटर आपको देखना है, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही जोड़ेंगे तो पाइपिंग नहीं दिखेंगी। एक से एक के ऊपर एक रख के मोड़ेंगे तो यहाँ पे नीचे मेरे को पट्टी लगानी पड़ेगी। पट्टी से होता क्या है, झोल नहीं आता, तो नीचे एक पट्टी ज़रूर से आप फोल्ड करके लगाइएगा। तो जहाँ तक मुझे ओपन रखना है, फ्रंट स्लिट ओपन रखना है, वहाँ तक मैं इसको रखूँगी, बाकी को नीचे फोल्ड कर दूँगी और फिर हम जो है दूसरी तरफ से इसको जोड़ देंगे। तो हमारा जो गला बनाने के लिए फ्रंट कुर्ती रेडी हो गई है। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से मैं इसमें जोड़ लूँगी, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे आपको रखना पहले वाला रखा था वैसे ही आपने दूसरा कर लेना है और इसकी सिलाई लगा लेनी है। अब जल्दी से हम नेक बना लेते हैं। यहाँ पे नेक डीपनेस मैंने 8 इंच रखी है और स्वीट हार्ट नेक मैंने यहाँ पे रखा है 3-3 इंच पे। हम जो है बैन कॉलर को रखेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए हमें कंधे जोड़ने होंगे। तो सबसे पहले आप नेक बना लें। नेक आप कैसे भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने चौड़ा नेक रखना था, प्लैकेट वाला नेक यहाँ पे मैंने नहीं बनाया। इस पे हम जो है स्टैंड जो कॉलर होती है इस पे बैन वाला गला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कस्टमर को यहाँ पे ये ओपन वाला गला चाहिए था, तो ये हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देते हैं और इसके बाद इसको फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट नेक है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। उसके बाद हम इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे स्टैंड कॉलर की मार्किंग करेंगे कि हमारा जो टोटल कॉलर है वो कितने इंच पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कच्चा कर रही हूँ। पहले आप कच्चा कर लें, उसके बाद जो है हम कंधों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट नेक रेडी है। हम पीछे का नेक भी आधा इंच पे कट कर लेंगे, जो हमने 3 इंच का चौड़ाई का हमने निशान लगाया था। तो इसको हमने देखिए कट कर लिया है। कंधों को जोड़ लेते हैं फटाफट से। कंधे जोड़ने के बाद हमारे पास मेज़रमेंट आ जाता है। तो जब भी हम कॉलर बनाएंगे, कॉलर वाला नेक बनाएंगे, तो हमारे पास जो है एक मेज़रमेंट आ जाता है। तो इसलिए कॉलर वाले नेक में सबसे पहले कंधे जुड़ते हैं। बहुत जल्दी बन जाता है कॉलर वाला नेक। वैसे ही हम हिचकते हैं कि कॉलर वाला गला है,
सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें दोनों गले एक साथ बन जाते हैं। तो मुझे तो पर्सनली बहुत सही लगता है कॉलर वाला नेक बनाना। आपको सही लगता है या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको किस किस को जो है कॉलर वाला नेक बनाने में डर लगता है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। और ये वीडियो देखने के बाद मेरे हिसाब से आपको कॉलर वाले गले में बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ मेरे पास 7.2 मेज़रमेंट आया है, क्योंकि आगे जो कॉलर का नाप है उसमें मैंने 3 इंच तक रखा है। तो यहाँ पे देखिए कॉलर मैंने कट कर लिया है। इसको डबल फोल्ड पे इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। मैं पेस्टिंग यूज़ नहीं करती हूँ, तो जो फेविकॉल होता है उसको चिपका लेती हूँ। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बताया है कि कॉलर को किस तरीके से आप जो है कपड़े पर फैब्रिक पर बनाएंगे कॉलर को। अगर कॉलर कट करना नहीं आता इस तरीके का तो भी मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर से हेल्प करूँगी। तो यहाँ पे देखिए एक हिस्से को फोल्ड करके फिर सिलाई लगाना शुरू कीजिएगा, पक्का कर लीजिएगा। और जिस शेप में हमारी कॉलर है वहीं सिलाई चलेगी अब, क्योंकि हमारा जो बुकरम है वो तो चिपक चुका है, तो ये दिक्कत तो नहीं आएगी। और दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से एक फैब्रिक को फोल्ड करके इसको उतार लेंगे। और जिस साइड को हमने फोल्ड किया है बुकरम की साइड उसको पहले ही फोल्ड कर लेंगे, ताकि कॉलर जोड़ते टाइम हमें दिक्कत ना आए। तो एक साइड को पहले ही फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। इससे कॉलर लगाना बेहद आसान हो जाता है। अब देखिए इसको पलट लेते हैं। आप चाहें तो इस पर प्रेस लगा लें एक बार, नहीं तो नाखून की हेल्प से इसको जो है सीधा कर लें कॉलर को। तो यहाँ पे कॉलर को मैंने सीधा कर लिया। अब लेंगे हम कुर्ती और जहाँ पे हमने निशान लगाया था सेंटर मार्क कर लेंगे पहले, और जहाँ पे निशान लगाया था वहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं। तो कॉलर में भी पीछे मैंने कट लगा लिया है और बैक वाले गले में भी सेंटर में कट लगा लिया है। तो यहाँ पे सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए आप चाहें तो पहले आधा आधा स्टिच कर सकते हैं, नहीं तो सेंटर से मिला के जहाँ पे आपकी मार्किंग है वहाँ से आपको स्टिच शुरू करना है और इसको स्टिच कर देना है। बस हमारा कॉलर बनके रेडी हो गया। एक सिलाई और लगेगी और हमारी कॉलर बनके तैयार हो जाएगी। तो कॉलर वाले गले में सबसे बड़ी बात अच्छी बात ये होती है कि दोनों गले एक साथ तैयार हो जाते हैं। अगर कम ज़्यादा आपका पड़ भी रहा है, अगर मान लीजिए कॉलर ज़्यादा पड़ रही है तो आप इसमें उसको यहाँ पे पहले ही कम कर सकते हैं। अगर जो ज़्यादा पड़ रही है तो उसको कटिंग करके आप जो है बना सकते हैं, और कम रह जाए तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं आती है कॉलर बनाने में। इस तरीके से आप जो है पहले जो फोल्ड किया था उसको अंदर की साइड पलटना है। तो पहले हमने फोल्ड कर लिया था, तो अब कपड़ा आपको बार बार फोल्ड करने की नीड नहीं रहेगी, आपको जस्ट सिलाई चलानी है। अब ऊपर से भी इस पर सिलाई लगा देंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी स्टैंड कॉलर बनके रेडी हो गई है। तो इस तरीके से कॉलर प्लस साइज़ में और हमने बड़ी ही सुंदर तरीके से कुर्ती को बनाया। इस कुर्ती का लुक आप देख लीजिए, ये प्लस साइज़ में है इसलिए डमी पर इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। तो ये साइड कट है इसका। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।